हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स। तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी को समझने पहले हमें सबसे पहले समझना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जस्ट लाइक मास ऑफ मैटर। जिस तरीके से मास होता है मैटर का, भाई मैटर बिना मास के पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, यानी अपने पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक होते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अपन अभी वहाँ पर वो बात नहीं कर रहे। लेकिन अपने को जो दो चार्जेस है वो मैंने याद रखने हैं कि दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स। अब देखिए, बॉडी को कब नेगेटिव भी चार्ज बोला जा सकता है? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। ये सोडियम है, क्लोरीन है 287। अगर इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर क्या आ जाता है? क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? ले लेता है। और यही अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे सोडियम, तो 281 हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, कार्बोनेट रोड है, अगर उसको फर्श से रब्ड करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है। जस्ट थ्योरी वाइज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बॉडी सेट टू बी पॉजिटिव चार्ज लॉसेस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, यानी ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब्ड करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर देंगी। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? क्यू। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पियर। इसका नेम क्या, ऑनर फ्रेंच साइंटिस्ट उनके नाम पर रखा गया एम्पियर। इसकी स्केलर क्वांटिटी है। और जब एक कूलम चार्ज फ्लो किया जाता है, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द इट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। और इसको क्या बोलेंगे? 1 कूलम पर 1 सेकेंड, 1 एम्पियर इक्वल टू 1, यानी C अपॉन 1 सेकेंड, 1s। अब नेक्स्ट आपको कुछ न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, ये आपको यूनिट्स याद होनी चाहिए। यानी 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर में कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। तो ये आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में अभी आएंगे तो हम उसमें हेल्प करेंगे। अभी अपन करते हैं आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अब न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट। तो उसमें देखिए करंट कितना दे रखा है अपने को? 150 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले तो उसको नॉर्मल एम्पियर में कन्वर्ट कर ली, तो 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है? सर्किट फॉर 2 मिनट, टाइम दे रखा है 2 मिनट। तो हमेशा ध्यान रखो अपन इसमें सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 × 60 = 120 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला क्या बताया था? I = Q/T। Q कितना है अपने पास? अच्छा, Q तो निकालना ही है, तो Q को अपन ऐसे लिख दें, Q = I × T। तो I कितना हो जाएगा? I 150 × 10⁻³ to 120। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 15 × 12 × 10⁻⁻1। तो 15 2 या 30, 3 और 18, 180 × 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 से ये, तो टोटल अपना 18 एम्पियर क्या आ गया आंसर। क्या निकाला? फाइंड अमाउंट ऑफ, कूलम आएगा। क्या आएगा? यानी Q की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 18 कूलम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोटल ऑफ 6 × इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर when connected through an external power supply for 20 seconds. Find the value of current। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पूछा ना, तो करंट के लिए अपने को चाहिए चार्ज और टाइम। तो चार्ज की वैल्यू दे नहीं, लेकिन मैंने आपको एक फार्मूला और बताया था चार्ज के लिए। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q = NE/T, है ना। तो N यहाँ पर दे रखा है 6
इंटू 10⁻46 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपन को पता ही है 1.6 इंटू 10⁻−19 और टाइम अपने को 20 सेकेंड दे ही रखा है, तो यहाँ से 3 कर दो और ये कितना हो जाएगा 45, तो 3 इंटू 10⁻45 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 और इसको सॉल्व कर लो, 16 3 जा 48 यानी 4.8, साथ के साथ इसको माइनस कर दो, 15 में से 9 गए तो 6 और 3 में से 1 गए तो 2, 4.58 इंटू 10 करंट आ जाएगा। ये करंट की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अगर जिसका आंसर ये आ रहा है इसका मतलब करेक्ट है। 4.8 इंटू 10⁻26 एम्पियर। आई थिंक आपको कुछ आइडिया होगा किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बाकी और होंगे तो मैं एक्स्ट्रा चैप्टर फिनिश होने के बाद कराएंगे।